देखिए, इस वक्त सचिवालय में है और सचिवालय में हमारे साथ जो किन्नर समुदाय के अध्यक्ष हैं राजन सिंह जी, वो हैं, उनके सहयोगी भी हैं साथ में। हाथ में इनके जो एक तस्वीर है वो नरेंद्र मोदी जी की है, राम की छवि है लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसमें साफ दिख रहे हैं। एक बैनर भी है, किन्नर समुदाय समुदाय को अधिकार सम्मान देने वाले हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर पटना में बनेगा। भाई, आज ये डिमांड करने आए हैं यहाँ की जो मंत्री है समाज कल्याण विभाग के, उनसे क्या कुछ बातें हुई आपके अंदर में आज आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक बुलाई गई। पहली बार किन्नर समुदाय को सचिवालय में प्रवेश मिला। आदरणीय डॉक्टर श्वेता गुप्ता जो हमारी मंत्री हैं, उन्होंने हम लोगों का सम्मान किया। आज अपर मुख्य निदेशक जो श्रीनिवासन जी हैं, उन्होंने हम लोगों को शाल पहना के हम लोगों का सम्मान किया। देश में पहली बार हो रहा है जब किन्नर समुदाय के लोगों को सचिवालय में सम्मान से बुलाया जा रहा है। और हम लोगों ने तो क्या किया है, हम लोगों ने स्पष्ट मांग की है कि भाई हम लोगों को तो कोई अधिकार देता नहीं था, कांग्रेस ने हमारा इतिहास खत्म कर दिया, जो सरकारें रही उन्होंने कभी हमारा सम्मान नहीं किया। तो हमने तो स्पष्ट मांग की है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2019 में पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, उनका भव्य मंदिर पटना में बनाइए, ताकि उस मंदिर से एक संदेश जाए पूरे विश्व में कि किस तरीके से हमारी सरकार ने समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम किया। आज भाजपा की सरकार ने ही 3-3 ट्रांसजेंडर किन्नरों को दरोगा बनाया, हम लोगों को बिहार सरकार में बड़े बड़े पद दिए। आज नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो हम लोगों को कोई सुरक्षा सम्मान नहीं देता। इसीलिए हमने स्पष्ट कहा है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। और आज तो हमने सरकारी बैठक में यह प्रस्ताव दे दिया है। तो इसीलिए हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, आने वाले दिनों में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का पटना में भव्य मंदिर बनेगा। और हमने साथ में ऐलान करते हैं कि नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का भव्य मंदिर बनाएंगे। हम कसम राम की खाते हैं, हम पटना में ही मंदिर बनाएंगे। चलिए, ये तो मंदिर बनाने की बात हुई, ये तो आपकी भक्ति है या यूं कहें कि अभिव्यक्ति है। लेकिन स्थिति क्या है, किन्नरों के साथ जो हमेशा जो होते रहता है या उनके कल्याण की जो बात होती है, क्या मंत्री महोदया से आपकी इस बाबत भी कुछ बातचीत हुई? मंत्री महोदया ने तो हमको इसीलिए बुलाया, किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक इसीलिए हुई है। आने वाले दिनों में देखिएगा जिस तरीके से बिहार से किन्नर समुदाय के लोग दरोगा बने हैं, सिपाही बने हैं, आने वाले दिनों में किन्नर समुदाय के लोग यहाँ पर आईएएस, आईपीएस और डीएसपी, एसडीएम बनेंगे। आज स्थिति सच ये है कि हमारे पूरे देश में एक भी किन्नर आईएएस, आईपीएस नहीं है। इसीलिए हमारी बात को कोई नहीं सुनता है। हम विभाग में आते थे, हमें कोई घुसने नहीं देता था, लेकिन सम्राट चौधरी जी की सरकार ने सख्त निर्देश दे दिया कि सबसे पहले किन्नरों का सम्मान करो, क्योंकि उनको, वो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं और किन्नरों का सम्मान होगा। और ये इस वजह से क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट निर्देश है। और नरेंद्र मोदी जी, हमारा तो कोई भगवान भी नहीं है, हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो इसीलिए हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस दिन मंदिर बनेगा, बिहार के एक एक अधिकारी हम लोगों को सम्मान देंगे, एक एक विभाग में हम लोगों को सम्मान मिलेगा। और भगवान श्री राम ने भी कहा था कि कलयुग में अगर किसी का सबसे बड़ा आशीर्वाद लगेगा तो किन्नरों का लगेगा। इसीलिए उसकी राम राज्य की सरकार आ गई है और किन्नरों का सम्मान होना शुरू होगा। और इसीलिए एक भव्य मंदिर जब नरेंद्र मोदी जी का बनेगा, तब इस पूरे बिहार भर में राम राज्य की सरकार सदियों सदियों तक चलती रहेगी। आपके चेहरे पे जो मुस्कान है और जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, वो सब लोग देख रहे हैं और देखेंगे भी वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि जब भी आप कहीं कदम बढ़ाते हैं तो पैर खींचने की कोशिश की जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर बांकीपुर उपचुनाव को लें तो वहाँ भी एक कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। प्रिया प्रिया किन्नर ने नामांकन किया था, ये सच बात है, और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन हम तो स्पष्ट कहना चाहते हैं, अगर उस जिले का डीएम किन्नर होता तो कभी डीएम हमारा नामांकन रद्द करता, या उस जिले का डीडीसी, एसडीएम अगर किन्नर होता तो। लेकिन उनको पता है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन हिसाब किताब रखा जा रहा है। जिस दिन नरेंद्र मोदी भगवान का मंदिर बनेगा, वहीं से हम लोग पहला अभिशाप देंगे उनको, और स्पष्ट है उनका डिमोशन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए। गया से हैं आप, क्या लग रहा है आज कुछ माहौल बदला है आप लोगों के आने वाले भविष्य के लिए? मैं गया से आई हूँ। मेरा नाम है शांति नायक उर्फ सुरेश किन्नर। और हमारे जितने भी मीडिया वाले भैया हैं, हमारे राजा बाबू, उनको बहुत बहुत खुशी खुशी राजी से मैं प्यार करती हूँ। लेकिन मैं क्या बता सकती हूँ कि मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे।
मीडिया वाले को प्यार में मेरा कलेजा में दर्द तो दर्दे बन के ही रह जाता है। नहीं, ठीक है, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की, मेरे प्यार दर्द की बात दिल तो की, बाद में होगी। हाँ मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे। किन्नर के खुशी मिल जाए तो खुशियाँ आज मिली खुशी। हाँ बहुत खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि मैं बताना चाहती हूँ। जब सीता माँ ने धरती समाई थी तो सीता माँ धरती फटा था, चल गई धरती के नीचे। सीता माँ हमारी नाम रोशन कर गई। और जो रामायण में शिखंडी अवतार जो लिखा हुआ है, जो भीष्म पितामह जी का जो तीर चलाया शिखंडी अवतार ने, गलत बोल रही हूँ मैं? जी बताइए ना, आगे बताइए। हाँ, तो जो रामायण में शिखंडी अवतार जो लिखा हुआ है, उसी तरह से मेन मुद्दा शिखंडी अवतार का, इंडिया का जितने जो हैं, आज शिखंडी अवतार रामायण में नहीं लिखा होता तो आज किन्नर समाज का एक अक्षर भी नाम रोशन कम होता। इसलिए कोई जाने या ना जाने, मैं रामायण में पढ़ती हूँ और पढ़ते रहती हूँ। तो हमारे असली शिखंडी अवतार जी गुरु तो मंदिर बनवा रहे हैं पटना में। हाँ रुकिए ना। और शिखंडी हमारे गुरु जी हैं, हम और हमारे धरती फटा था सीता समाई, और आज हमारे शिखंडी अवतार गुरु जी आ गए हैं, सब पर सवार हो गए हैं, जनता पर सवार हो गए, किन्नरों पर सवार हो गए, और सवार होके शिखंडी अवतार गुरु जी कह रहे हैं कि मोती जी का जल्दी से मंदिर बनवाओ। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई ये लोग लगातार जो है जद्दोजहद कर रहे थे। हमारे जनता को तहे तहे दिल से सुरैया नायक शांति देवी की तरफ से आशीर्वाद है। जैसे गुलाब के गमला में फूल खिलता है, उससे जनता हमारा पढ़ लिख के खिलते रहे, हम भगवान से मिनती करके आशीर्वाद देते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो भाई बहुत दिनों के प्रयास के बाद आज इनकी मुलाकात जो है वो समाज कल्याण मंत्री जो श्वेता गुप्ता जी हैं उनसे हुई, और उसके बाद कई मुद्दों पर, कई मसलों पर बातचीत भी हुई। अब देखना ये होगा कि जो ये लोग अभिलाषा अपने दिल में पाले हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी की मंदिर जो है वो बनाने की पटना में, ये अभिलाषा कब तक पूरी होती है। बने रहिए, जैसे ही कुछ अपडेट होगा इस बाबत हम आप तक पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया।